छोटे से शहर में बिरजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मालती और 5 साल के बेटे राहुल के साथ रहता था। बिरजू के घर से थोड़ी दूर पर एक झील थी। वह झील बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। वहां हमेशा लोग अपने बच्चे और परिवार के साथ घूमने आया करते थे। माधव उन लोगों को अपनी नाव में बिठाकर झील की सैर कराता था। कुछ दिन बाद झील के पास एक बहुत बड़ा मॉल खुल जाता है और धीरे धीरे लोग झील पर आना कम कर देते हैं। आजकल तो घर खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। जब से वो मॉल खुला है तब से झील पर कोई आता ही नहीं है। ऐसे तो हमारा काम चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ और काम धंधा ही ढूंढ लो। शहर में काम मिलना कोई मजाक थोड़ी है। अब तो ऐसा लगता है कि हमें गांव वापस जाना ही पड़ेगा, वहीं हमारा गुजारा हो पाएगा। अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद बिरजू और मालती अपना सारा सामान लेकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में उसका अपना एक पुराना घर था जो उसके माँ बाप के गुजरने के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है। मालती घर की साफ सफाई करती है और सब उस घर में रहने लगते हैं। मालती जरा सुनो। जी बोलिए, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि मछली पकड़ना शुरू कर दूं। मुझे नाव चलानी तो आती ही है। ये बहुत ही अच्छा विचार है। मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं, आप उन्हें बेचकर एक नाव ले लीजिए। अगले दिन बिरजू अपनी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहां बिरजू के साथ साथ बहुत से और भी लोग मछली पकड़ रहे होते हैं। अरे बिरजू, तू यहाँ कैसे? तू तो शहर में नाव चलाता था ना? हाँ भाई, पर वहां अब काम मंदा पड़ गया है, इसलिए मैं बीवी बच्चों के साथ यहाँ आ गया हूँ और अब मैं यही रहूंगा। कुछ देर बाद बिरजू जाल को पानी में डालता है, पर एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। बिरजू दोबारा पानी में जाल डालता है, पर इस बार भी उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसती। बिरजू काफी देर तक कोशिश करता है, पर हर बार ऐसा ही होता है। बिरजू दूसरे लोगों की नाव में देखता है तो सबकी नाव में कुछ ना कुछ मछलियां पड़ी होती हैं। सबके जाल में कुछ ना कुछ मछली आ रही है, पर पता नहीं मेरे ही जाल में क्यों एक भी मछली नहीं फंस रही है। सब लोग अपनी अपनी मछलियां पकड़कर वहां से चले जाते हैं और बिरजू बिना मछली पकड़े ही घर वापस आ जाता है। जब मालती उसे देखती है तो वह कहती है, अरे आ गए आप, कितनी मछली पकड़ी आपने? अरे आपके पास तो एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही। सारी की सारी बाजार में बेच आए हो क्या? अरे तुम क्या बोल रही हो? क्यों जी, क्या हुआ? क्या होना है, जो होना था सो हो गया। एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करो। अरे आप निराश क्यों हो रहे हो? कल आप दोबारा जाना और देखना, कल आपको बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। अगले दिन बिरजू फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाता है। वो बार बार नदी में जाल फेंकता है, पर फिर से उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। बिरजू घंटों को कोशिश करता है, पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। वो निराश होकर घर वापस आ जाता है, पर वो हार नहीं मानता। अगले दिन वह फिर से मछली पकड़ने जाता है। रोज बिरजू निराश होकर घर लौटता है और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता है। बचे खुचे सारे पैसे खर्च हो चुके थे। आपको कुछ और सोचना ही पड़ेगा। तुम सही बोल रही हो, पर मैं आज आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। अगर आज भी मैं खाली हाथ आया तो फिर कभी मछली पकड़ने के बारे में नहीं सोचूंगा। बिरजू आखिरी बार मछली पकड़ने नदी पर जाता है और इस बार उसके जाल में बड़ी बड़ी मछली फंस जाती है। इसने तो आखिरकार मछली पकड़ ही ली, पर अगर यह भी बाजार में मछली बेचने लगा तो हमारे धंधे का क्या होगा? चल इससे इसकी मछली छीन लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मछलियां मैंने पकड़ी है, ये मेरी है, मेरी मछलियां। मुझे वापस दो। मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना है। चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? और तू जब भी मछली पकड़ेगा हम ऐसे ही छीन लेंगे। तेरा बच्चा भूखा हो या मर रहा हो, हमें उससे क्या? बिरजू उनके आगे हाथ जोड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर हरी और राजेश उसकी मछलियां उसे वापस नहीं करते। वो बिरजू की हालत पर खूब हंसते और उसका मजाक उड़ाते हैं। बिरजू बेचारा निराश होकर वहां से चला जाता है।
मैं आज वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहता। कितने दिन हो गए मैं कुछ भी नहीं ला पाया, और आज जैसे तैसे कुछ मछलियां पकड़ी थीं तो वो भी इन्हें लोगों ने छीन ली। अगर मैं यहां मछली पकड़ूंगा तो ये मुझसे मेरी मछलियां फिर से छीन लेंगे। इसीलिए मुझे अब दूसरी तरफ ही मछली पकड़ने जाना पड़ेगा। बिरजू अपनी नाव को दूसरी ओर ले जाता है। आसपास पेड़ और बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बिरजू को अजीब सा महसूस होता है, पर वह ज्यादा ध्यान ना देते हुए नदी में जाल फेंकता है। तभी बिरजू को जाल बड़ा ही भारी महसूस होता है, और फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आ गई मछली, आ गई मछली, आ गई। लगता है कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। इसे जल्दी से खींच लेता हूँ, कहीं भाग ना जाए। बिरजू पूरी जान लगाकर जाल बाहर खींचता है तो देखता है कि उसके जाल में कोई मछली नहीं, बल्कि एक अजीब सी चीज थी। अरे ये क्या है? बिरजू उसे नाव में रखता है और फिर उसे देखता है तो उसमें एक भूतिया बच्चा होता है। हे भगवान, ये तो किसी भूत का बच्चा मालूम होता है। अब मैं क्या करूं? बिरजू उस बच्चे को देख ही रहा होता है कि तभी पानी में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और वह कहती है, मेरा बच्चा मुझे दे दो, प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, ये मेरा ही बच्चा है। मैं तो इसे यहाँ छोड़कर बस थोड़ी देर के लिए नदी के दूसरी तरफ गई थी, और इतनी देर में तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया। नहीं, मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं चुराया। मैं तो यहाँ मछली पकड़ने आया था, पर जब मैंने जाल पानी में डाला तो उसमें ये बच्चा फंस गया। नहीं चुराया तो दे दो मेरा बच्चा मुझे वापस। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ये चुड़ैल अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। मुझे इसका बच्चा इसे वापस दे देना चाहिए। ठीक है, ये लो अपना बच्चा। मैं इसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मेरा भी एक बच्चा है जो 2 दिन से भूखा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। भूखा? पर क्यों? मैं रोज मछली पकड़ने आता हूँ ताकि मछलियां बेचकर पैसे कमा सकूं, लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आती। आज जैसे तैसे मैंने कुछ मछलियां पकड़ी थी, पर वो भी किसी ने मुझसे छीन ली। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा जो अपने बीवी बच्चे का पेट भर सकूं। 2 दिन से वो भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अब चिंता मत करो, तुमने मुझे मेरा बच्चा वापस किया है। मैं इसके बदले तुम्हारी मछली पकड़ने में मदद तो कर ही सकती हूँ। चुड़ैल अपने बच्चे को नाव में आराम से लिटा देती है और बिरजू के साथ नाव में बैठ जाती है। उसके बाद चुड़ैल जाल को पानी में फेंकती है और ढेर सारी मछलियां जाल में फंस जाती हैं। यह देखकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है और बिरजू खुशी से चिल्लाने लगता है, अरे वाह, इतनी सारी मछलियां! तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मुझे मेरा बच्चा वापस कर दिया, उसके बदले तो कुछ नहीं है। अब से तुम रोज यहाँ आना और मैं तुमको रोज मछलियाँ पकड़ कर दूंगी। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल सच। चलो अब मुझे नदी में वापस जाना होगा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपना बच्चा लेकर नदी में कूद जाती है और बिरजू मछलियां लेकर अपने घर आ जाता है। इतनी सारी मछली देखकर मालती तो हैरान ही रह जाती है। हे भगवान, कहाँ एक भी मछली हाथ नहीं लग रही थी, और आज इतनी सारी मछली। आखिर यह चमत्कार कैसे हो गया? बिरजू मालती को सारी बात बताता है। मालती को तो यकीन ही नहीं होता कि एक चुड़ैल ने उसके पति की मदद की है। अच्छा, अब मैं इनको बाजार में बेचने जा रहा हूँ। आते वक्त घर का राशन लेता आऊंगा। जी ठीक है। बिरजू सारी मछलियां बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। हरी और कमलेश बिरजू के पास इतनी सारी मछली देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, हमने तो इसकी मछलियां छीन कर इसे भगा दिया था, तो फिर ये इतनी बढ़िया वाली मछलियां कहां से लेकर आया है जो पूरे बाजार में किसी के पास नहीं है? बिरजू के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही देर में बिरजू की सारी मछलियां बिक जाती है। बिरजू बड़ा ही खुश होता है और राशन लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन बिरजू फिर से नदी के दूसरी तरफ जाता है और चुड़ैल को आवाज देता है। चुड़ैल बिरजू की आवाज सुनकर पानी के बाहर आ जाती है। मुझे मछलियां चाहिए। चुड़ैल बिरजू की नाव में बैठती है और फिर से जाल को नदी में डालती है और एक ही बार में जाल में सारी मछलियां फंस जाती है, जिनको बिरजू बाजार में ले जाकर बेच देता है और अच्छे पैसे कमाता है। अब बिरजू रोज उस चुड़ैल के पास जाने लगता है
और चुड़ैल उसे रोज ढेर सारी मछलियां पकड़कर देती है, जिसे बिरजू बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाता है। एक दिन हरी और कमलेश बिरजू को डरा धमकाकर उससे सारी बात पूछ लेते हैं। अब हरी और कमलेश के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वो चुड़ैल के बच्चे को जाल फेंककर चुरा लेते हैं। चुड़ैल गुस्से में पानी के बाहर आती है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बच्चा चुराने की? चल, हमें मछली पकड़ के दे जल्दी, वरना हम तेरे बच्चे को मार देंगे। चुड़ैल ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, पर पीछे से बिरजू आकर हरी और कमलेश से चुड़ैल के बच्चे को छीन लेता है। जब तुम लोगों ने मुझसे कल सारी बात पूछी थी, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हो। बिरजू सही सलामत चुड़ैल को उसका बच्चा दे देता है। आज तुमने दोबारा मुझे मेरा बच्चा दिया है। तुम सच में एक नेक इंसान हो, पर इन लोगों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। चुड़ैल उन दोनों को नदी में डूबा डूबा कर मारती है और दूर ले जाकर एक सुनसान टापू में उन दोनों को फेंक देती है, जहां पर कुछ ही दिनों में वह लोग भूख के कारण वहीं पर मर जाते हैं और बिरजू खुशी से रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।